अभिषेक मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। जिस मात्रा में समर्पण बढ़ता है, क्या उसी मात्रा में संकल्प की शक्ति भी बढ़ती है? इनलाइटनमेंट और समाधि भी संकल्प की पूर्णता पर आधारित हैं क्या? अभिषेक, मैंने बहुत पहले इस बात को कहा था कि संकल्प के हिमालय से समर्पण की गंगा निकलती है। समर्पण कोई अधकचरी चीज नहीं होती, कमजोर चीज नहीं होती। संकल्प का हिमालय चाहिए। और जब संकल्प गहरा और प्रगाढ़ होता है तो समर्पण का फूल खिलता है। इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं। इसीलिए समर्पण की जो घटना है ना, ये बड़ी ही विचित्र किस्म की घटना है। और इस समर्पण के आधार पर ही अध्यात्म के जगत में लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत शोषण होता रहा है। शोषण ये नहीं धन का, उनकी समय का और तमाम चीज़ों का शोषण, उनकी संभावना का, कि तुम्हारी संभावनाओं को बाधित कर दिया जाए, वो सबसे खतरनाक एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि अध्यात्म में लोग समर्पण की मांग करेंगे, परमात्मा पे समर्पण करिए, गुरु पे समर्पण करिए, इस पे उस पे। और कई जगह तो समर्पण नहीं करेंगे तो रूपांतरण नहीं होगा। कौन करेगा? हु इज देयर टू सरेंडर? कौन करेगा? समर्पण करने की बात तो है नहीं। जैसे प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। प्रेम की घटना को भी हम फोर्सफुल्ली शक्ति से नहीं घटा सकते, तो समर्पण को भी शक्ति से नहीं घटाया जा सकता। लेकिन जब हम संकल्प अर्थात जीवन में आगे चलने, बढ़ने, जीवन को दिशा देने की जो हमारी स्पष्टताएं हैं, उन पर काम करते हैं। संकल्प कोई जिद नहीं होती। संकल्प ये नहीं होता कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करके मानेंगे। संकल्प होता है सुस्पष्टता, चलने की एक स्पष्ट अवस्था जो हमारे अंदर से आती है। इसीलिए देखें, जब हम स्पष्ट हो जाते हैं, हमारे सामने 10 दिशाएं खुल रही थी, हम एक दिशा पर चलने के लिए स्पष्ट हो जाते हैं, तो हमारे पैरों में जो गति और शक्ति आ जाती है, वही संकल्प होती है। चलते हुए जब हम देखते हैं किसी को, तो लगता है कि ये संकल्पवान स्थिति है कि व्यक्ति इस दिशा में चल पड़ा। लेकिन वो उस दिशा में चल पड़ा इसलिए क्योंकि उसको स्पष्टता आ गई कि हमको इन दिशाओं में नहीं जाना, हमको इधर जाना है। तो स्पष्टता जैसे जैसे हमारे भीतर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे क्लैरिटी हमारे भीतर बढ़ती जाती है, और वो हमारी समझ का, हमारी सचेतनता का एक बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है, उसी मात्रा में संकल्प गहरा होता जाता है। गैर संकल्पवान व्यक्ति थाली के बैंगन जैसा है। अब थाली का बैंगन, उसकी समस्या क्या है? उसको स्पष्टता ही नहीं कि हमको लुढ़कना इधर है कि उधर लुढ़कना है। वो इधर भी लुढ़केगा, उधर भी लुढ़केगा, जिधर हिला दीजिए उधर लुढ़क जाएगा। तो इसीलिए ढुलमुल लोगों को, गैर संकल्पवान लोगों को हम कहते हैं थाली का बैंगन। लेकिन संकल्पवान व्यक्ति क्या है? अब वो ढुलमुल नहीं है, वो स्पष्ट है। तो एक चीज तो ये समझे, वो उसकी जो क्लैरिटी है वो उसको संकल्प दे रही है, और संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। कैसे है? तुम देखो, जीवन में धुंधल का छाया हो, तमाम तरह की परिस्थितियां तुमको उलझा के रखे हुए हों, और तुम परेशान, हताश, निराश। क्यों हताश और निराश? क्योंकि अभी हमारे अंदर ये स्पष्टता नहीं आई कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ रहे? क्योंकि परेशानी में व्यक्ति को लगता है हम सब कुछ कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, वक्त आएगा हम गधे को भी बाप कह लेंगे,
संकल्पवान कहता है भाई गधा गधा है, बाप बाप है, गधे बाप को कोई मिलाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जा रहे उधर, देखते हैं परिस्थिति क्या होती है। तो बिना गधे को बाप कहे हुए भी कोई परिस्थिति हल होगी, तुम्हारे अंदर से वो समाधान, वो शक्ति, वो अंडरस्टैंडिंग निकल कर आएगी। तो जिन लोगों ने भी जीवन में कोई समाधान निकाला है, उनके अंदर ये सुस्पष्टता आई है। और पहला पड़ाव उसमें क्या आया है कि हमको ये नहीं करना, हमको इधर नहीं जाना, और हमको ये करना, हमको इधर जाना। फिर आगे तो फिर वो हमको खींची ले जाती है संकल्प की शक्ति। और जो पूछा है कि इनलाइटनमेंट और समाधि भी संकल्प की पूर्णता पर आधारित है क्या, तो बेशक इनलाइटनमेंट और समाधि से जो ये रहस्यात्मक माया जाल है, इसको निकाल दिया जाए, जो कि उसमें जानबूझकर जबरदस्ती डाला गया है, तो समाधि या इनलाइटनमेंट अल्टीमेट क्लैरिटी के सिवा और क्या है? और क्या है? अल्टीमेट क्लैरिटी जब किसी के पास है, उसी को हम या समाधि कह लें या एनलाइटनमेंट कह लें, जो भी कह लें, शब्दों का उसमें कोई बहुत मायने नहीं रह जाता। बिल्कुल पहले तो स्पष्टता को लाएंगे तो संकल्प की ऊर्जा पैदा होगी, क्योंकि संकल्प हमारे भीतर की जो बिखरी हुई संभावनाओं की शक्ति है, उसका चैनलाइज होकर, नियोजित होकर हमारे जीवन को संचालित करने लगना, उसी को संकल्प कहते हैं। इसीलिए संकल्प में एक हमें शक्ति का एहसास होता है। और समर्पण जो है वो एक अंतिम फ्लावरिंग है, जब हमारी स्पष्टता और संकल्प एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, तो हम एक समर्पित अवस्था में हैं। अब हमको कोई संघर्ष नहीं है, अब हमको कुछ जीवन में उधेड़ बुन नहीं है। जैसे हम देखें, ये हमारी उंगली जो हिल रही है, हमारी जो ये पलक झपक रही है, ये समर्पण की अवस्था में, क्योंकि इसको जब उठना होता है उठ जाती है, जब झपकना होता है झपक जाती है, समर्पित है। शरीर को, यानी कि इस लार्जर मैकेनिज्म को, इस बड़ी व्यवस्था को अगर इन उंगलियों के मुड़ने की ज़रूरत है और इन पलकों के झपकने की ज़रूरत है, तो वो झपकेंगी और मुड़ेंगी। समर्पण ऐसा ही तो है, बहना उस अस्तित्व की विराट धारा के साथ, अस्तित्व की विराट धारा के साथ बहना, वही समर्पण है। लेकिन अब ये उंगलियों और पलकों में क्या है, इनकी स्पष्टता परिपूर्ण है। हमने डाली नहीं, अस्तित्व ने ही डाली है। इनका चुनाव स्पष्ट है। और संकल्प यानी कि जो इनके भीतर बहती हुई शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो बिल्कुल परिपूर्ण है, कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है। पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति बह रही है। और उस शक्ति के कारण ही ये संभव है कि ये घटनाएं घटती रहती हैं। तो जिसे हम एक समर्पण की स्थिति जानते हैं अपने जीवन में, इसीलिए वो संकल्प का चरम होता है कि अब हमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इतनी स्पष्टता हो चुकी है कि हम उठते हैं और वो होता ही है हमसे। जैसे जब खुले हुए दरवाजे से आप निकल जाते हैं, तो ये हमारे निकलने की समर्पण की अवस्था है। हम खड़े होकर सोचते नहीं कि दरवाजे से निकलना है। अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस दरवाजे से निकल कर मानूंगा, और फिर दरवाजा पार करके कहें कि ये मेरा संकल्प था, ये मेरी संकल्प की ताकत थी कि मैंने ये दरवाजा पार कर लिया। तो हम बड़े मूर्ख नजर आएंगे, बड़े हम कार्टून नजर आएंगे ये करते हुए। हम खुद को भी एक हास्यास्पद स्थिति में डाल लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्पष्टता इतनी सीधी सपाट है कि ये दरवाजा, इससे निकलना है, निकल गए। और निकलने में जो शक्ति उपयोग हुई वो तो हुई ही, क्योंकि वो चैनलाइज शक्ति तो चाहिए ही थी, वो शक्ति आ गई।
समर्पण ये है कि कोई संघर्ष नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई विचार भी नहीं। यानी खुले हुए दरवाजे से निकलते समय ये विचार भी हम कहाँ करते हैं, ये खुला दरवाज़ा है, खुले दरवाजे से मनुष्य निकलते रहे हैं, खुले दरवाजे से हम भी निकल सकते हैं। खुला दरवाज़ा बहुत अच्छी चीज़ होती है और उससे निकला जा सकता है, और कुछ भी नहीं सोचते क्योंकि हमको पता है दिस इज इट। हमको पता है कि ऐसा ही है। तो अभिषेक, इनलाइटनमेंट और समाधि वो वही अवस्था है जब अस्तित्व के उन खुले द्वारों का हमें दर्शन हो जाता है और हम बस सहजता से उनके आर पार आते जाते हैं। कोई संघर्ष नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई विजय का, पराजय का कोई एहसास नहीं, अस्तित्व की लय से लयबद्ध। तो वही है समाधि और इनलाइटनमेंट।